सिनेवंशी के नए एपिसोड में मैं अभिनव शेट्टी आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं अपना नया वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे कुछ चीज़ें साफ करना चाहता हूं। यू नो गाइस, आप सोशल मीडिया पे ढेर सारे फिल्म जर्नलिज्म एंटरटेनमेंट चैनल आप देखते होंगे, जो मेरे से भी बड़े हैं, वेल नोन है, ठीक है, फेयर एंड इनफ। कुछ लोग इस तरह की जर्नलिज्म के साथ इंसाफ करते हैं, तो वही कुछ घटिया थंबनेल और न्यूज़ के नाम पर सिर्फ मजाक करते हैं। मगर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं अभिनव शेट्टी बीएमएम ग्रेजुएट हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से। मैंने अपना ग्रेजुएशन साल 2014 में किया था और मास्टर्स इंग्लिश जर्नलिज्म में किया था केसी कॉलेज में ईयर 2015 में, और फिर अपना मास्टर्स एंटरटेनमेंट में किया था एमईटी से। वहाँ से मैं 2017 में ग्रेजुएट हुआ। वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स था। मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई अनाड़ी या नौसिखिया नहीं हूँ इस फील्ड में। हाँ, इतना वेल एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन ऑब्जर्व करता हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में। तो ये काम मैं करता रहूँगा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करता रहूँगा। जैसे कि आप थंबनेल से समझ गए हैं, सिनेवंशी के आज के एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा इंडियन सिनेमा की एक ऐसी शैली की फिल्में जो अब गुजरे हुए दौर की बात बन चुकी है। वो है काउबॉय जॉनर की फिल्में, एक ऐसी फिल्में जिनका इंडियन सिनेमा में हिस्ट्री काफ़ी रिच है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 59 एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट। तो गाइज, मुझे सर्दी हुई है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, बट एनीवेज आज का एपिसोड शुरू करते हैं। काउबॉय या वेस्टर्न या स्पगेटी फिल्में, इन्हें आप जो भी बोलिए, बॉलीवुड में अगर किसी एक्टर ने इस जॉनर को सही मायनों में मेन स्ट्रीम लेकर आए तो वो है फिरोज़ खान। उनके लंबे बाल, काउबॉय सूट, सिगार एंड शार्प शूटिंग का अंदाज ने सभी को अपना दीवाना बनाया। इनफैक्ट उन्हीं दिनों मीडिया ने फिरोज़ खान को इंडियन सिनेमा का जॉन वेन और क्लिंट ईस्टवुड जैसा खिताबों से नवाजा। फिरोज़ खान की काउबॉय फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ था ईयर 1974 में आई खोटे सिक्के से। क्लिंट ईस्टवुड के डॉलर्स ट्रिलॉजी के तर्ज पर बनी इस मूवी में फिरोज़ खान एक ऐसे गुमनाम फरिश्ते हैं जो गांव वालों को जंगा के कहर से आज़ाद करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिरोज़ खान के साथ साथ फिल्म में नरेंद्र नाथ, अजीत देओल, डैनी, रंजीत, सुधीर और पेंटल जैसे एक्टर्स भी इस मिशन में उनका साथ देते हैं और गांव वालों को कैसे न कैसे विलन जंगा यानी कि अजीत के कहर से बचा पाते हैं। खोटे सिक्के के सक्सेस के बाद फिरोज़ खान एक और काउबॉय इंस्पायर्ड फिल्म में नजर आए जिसका नाम है काला सोना। ये रिलीज हुई थी 1975 में। ये फिल्म ट्रेजर हंट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। बाद में चुनौती जो 1980 में आई थी, इस फिल्म में फिरोज़ खान के साथ साथ धर्मेंद्र और नीतू सिंह भी थे। ये भी काउबॉय थीम पर बनी थी। फिरोज़ खान का ये लुक, उस फिल्म का ये स्क्रीनशॉट आज भी उतना ही फेमस है जितना कि 5 या 4 दशक पहले था। फिरोज़ खान के अलावा हिंदी सिनेमा के दूसरे मेन स्ट्रीम स्टार्स ने भी काउबॉय की बहती गंगा में हाथ धोया। फिर चाहे धर्मेंद्र हो, जिन्होंने चुनौती के अलावा जागीर और जलजला जैसी मूवीज़ में एक्टिंग की, तो वहीं हमारे डिस्को किंग मिथुन चक्रवर्ती ने भी वांटेड और जहांगीर जैसी फिल्मों में एक स्टाइलिश काउबॉय बने नजर आए थे। हिंदी के बाद साउथ इंडियन सिनेमा में भी इस जॉनर पर अनेकों फिल्में बनी हैं, स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज में। महेश बाबू के पिता सुपरस्टार कृष्णा टॉलीवुड के लेजेंड्स में से एक है। इन्होंने काउबॉय की स्टोरी पर कई सारी फिल्मों में काम किया, मगर ईयर 1971 में आई मोसगालकु मोसगदु एक लैंडमार्क फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें नेशनली नहीं, इंटरनेशनल फेम भी दिलाया। इनफैक्ट मोसगालकु मोसगदु इंग्लिश में ट्रेजर हंट के नाम से डब करके रिलीज की गई थी। इस फिल्म की कहानी बेसिकली मिक्स थी 3 हॉलीवुड क्लासिक्स की, फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर, द गुड बैड एंड अगली एंड मैकेनिस गोल्ड का।
90s में ही चिरंजीवी की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है कोडम सिम्हा। इस फिल्म में चिरंजीवी काउबॉय अवतार में नजर आए थे। ये फिल्म उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में काउंट की जाती है और ये कितनी प्रॉफिटेबल साबित हुई उस दौर में, इसका इन्फॉर्मेशन आपको गूगल में पता चल ही जाएगा। बाद में तमिल सिनेमा में भी वहाँ के फेमस एक्टर जयशंकर ने भी इस जॉनर पर कई सारी फिल्मों में एक्टिंग की, जैसे कलम वेलुम, गंगा, यंगपटम सोटू, ऐसी क्लासिक्स दी। फिर हमारे सुपरस्टार रजनीकांत ने भी थाई मुथु सैत्यम, फिर ना पोट्टा सावला जैसी फिल्मों में एक्टिंग की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि काउबॉय जॉनर का दबदबा हिंदी के साथ साथ साउथ इंडियन सिनेमा में भी देखा जा सकता था उस दौर में। हिंदी सिनेमा की आखिरी काउबॉय वेस्टर्न फिल्म थी ईयर 2000 में रिलीज हुई राजकुमार संतोषी की चाइना गेट। इस फिल्म में उस दौर के तमाम फेमस कैरेक्टर एक्टर्स ने लीड रोल निभाया। ये फिल्म सही मायनों में एक गुड काउबॉय वेस्टर्न फिल्म थी। इस फिल्म में मुकेश तिवारी का रोल काफ़ी फेमस हुआ था। बात अगर दक्षिण भारतीय फिल्मों की करें तो इस जॉनर पर 10-20 साल पहले कुछ यादगार फिल्में बनी थी। मैं इन 2 फिल्मों का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले बात टाकरी डोंगा की। ये 2002 में रिलीज हुई थी। अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस फिल्म में स्टाइलिश काउबॉय बने थे महेश बाबू। इस फिल्म में महेश बाबू के ऑपोजिट थी बिपाशा बासु और लीजा रे। फिल्म में विलेन बने थे राहुल देव। इस फिल्म का क्लाइमैक्स आज भी काफ़ी फेमस है और महेश बाबू के फैंस के बीच में ये उतना ही याद किया जाता है जितना कि आज से 23 साल पहले। ये फिल्म आज एक कल्ट स्टेटस हासिल कर चुकी है। 2010 में रिलीज हुई थी क्विक गन मुर्गन, जो इंडियन सिनेमा की लास्ट काउबॉय फिल्म थी। ये एक स्पूफ फिल्म थी जिसे डब करके इंग्लिश, हिंदी, तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी एक वेजिटेरियन काउबॉय की है जो धरती को बचाता है बीफ खाने वाले विलन से। ये फिल्म कई सारे सिनेफाइल्स की मेमोरी से अब गायब हो चुकी है। सो वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस फिल्म। यू नो गाइज, ऐसी टाइप की मूवीज़ ना बने हुए कई अरसा बीत चुका है। ये बात हम सभी को पता है कि बॉलीवुड और टॉलीवुड की हालत इस वक्त कितनी ख़राब है। ऐसे में वी फील इस तरह की काउबॉय जॉनर की फिल्मों को बनाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी लार्जर देन लाइफ स्टाइलिश हॉलीवुड इंस्पायर्ड फिल्म अगर इंडिया में भी बनी तो हम हॉलीवुड को कड़ी टक्कर दे पाएंगे और ऐसी फिल्में फिल्म फ्रेंचाइजी बनने के भी काबिलियत रखती है। इमेजिन कीजिए एक नई टाइप की फिल्म फ्रेंचाइजी बेस्ड ऑन द काउबॉय, ट्रेजर हंट, स्पेगेटी वेस्टर्न टाइप्स। काफ़ी स्टाइलिश होगा। ऊपर से अगर हॉलीवुड वाले इस ब्रैकेट की फिल्मों में महारत हासिल कर चुके तो हम इंडियंस क्यों पीछे रहे। हम भी इस मामले में कुछ ना कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म बना ही सकते। फिल्म ना सही तो टीवी सीरीज ही सही, ना तो वेब सीरीज। इमेजिन करके देखिए काउबॉय इंस्पायर्ड फिल्म, या तो फिल्म के फॉर्मेट में या टीवी सीरियल या वेब सीरीज के फॉर्मेट में। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड या टॉलीवुड कब इस तरह की फिल्में बनाकर दर्शकों को मनोरंजित करेगा। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा इन फ्यूचर। व्हाट से गाइस। तो ये था मेरा वीडियो काउबॉय जॉनर के ऊपर। आई होप यू लाइक इट। अगर आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर टच में रहना चाहते हैं तो ये रहे उसके स्क्रीनशॉट, प्लस उसके लिंक्स मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।